हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी पाठ 6 सोना इसकी स्वाध्याय पुस्तक पूर्ण करते हैं। पाठ 6 सोना। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर चौरस में लिखने के लिए है। पहला, छोटा सा मुंह और बड़े बड़ी पानीदार आंखें, इसमें पानीदार शब्द आएगा, बी विकल्प। दूसरा, सोना की मां मृग समूह के साथ क्यों नहीं भाग सकी, इसमें सी विकल्प आएगा, सद्या प्रसूता होने के कारण। तीसरा, सोना को गृहिणी और बच्चों ने क्या पिला पिलाकर जीवित रखा, ए विकल्प, पानी मिला दूध पिलाकर जीवित रखा। तीसरा, चौथा, कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, इसमें डी विकल्प, सेवक। पांचवा, सोना के शरीर के पीताभ रोए कैसे छलक देने लगे, सी विकल्प, ताम्र वर्ण। छठवा, लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर कब गई, इसमें डी विकल्प, ग्रीष्म ऋतु में। प्रश्न दूसरा, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को ही चुनकर लिखना है। अहिंसक, रेशमी लच्छे, मृग शिशु, वांछित, खूरो और सोना, यह शब्द है। पहला, सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसकी कोमल लघु शरीर था। दूसरा, सद्याजात खाली जगह तो भाग नहीं सकता था, मृग शिशु शब्द आएगा। तीसरा, शावक खाली जगह तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, यहाँ पर अवांछित शब्द आएगा। चौथा, टांगे अधिक सुडौल और खाली जगह के कालेपन में अधिक चमक आ गई थी, तो यहाँ पर खुरों में। पांचवा, संभवतः वह सोना की स्नेही और खाली जगह प्रकृति से परिचित हो गई थी, यहाँ पर अहिंसक। छठवा, पर मेरी दृष्टि खाली जगह को खोजने लगी, सोना, यहाँ सोना शब्द आएगा। प्रश्न तीसरा, वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए। पहला, देखती तो लगता था कि खाली जगह अभी अभी छलक पड़ेगी, इनमें ब विकल्प आएगा। दूसरा, उसका मुंह इतना छोटा था कि अविकल्प, उसके शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। तीसरा, ग्रीवा अधिक बंकिम और बी विकल्प, लचीली हो गई। चौथा, भक्ति अनुरूप आदि तो खाली जगह, ब विकल्प, साथ जाने वाले थे ही। पांचवा, वही उसकी अंतिम सांस और खाली जगह, इसमें अविकल्प, अंतिम उछाल थी। प्रश्न चौथा, सही और गलत बताना है, वाक्य सही है या गलत। पहला, सोना अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी, सही। दूसरा, रोमंथन करते हुए मृग समूह को शिकारियों की आहट नहीं मिली, गलत। तीसरा, सोना अपनी स्नेह अभिव्यक्त करने के लिए लेखिका के सिर के ऊपर से नहीं कूदती थी, गलत। चौथा, फ्लोरा सोना की स्नेही और अहिंसक वृत्ति से परिचित हो गई थी, सही। गोधूली लेखिका के सिर पर आ बैठी, गलत। यहाँ जोड़ियाँ मिलानी है। पहला, सोना, इसके लिए हिरणी शब्द। तीसरा, बसंत हेमंत, यह कुत्ते, दोनों कुत्ते थे। फ्लोरा कुतिया थी, भक्तिन सेविका थी और अनुरूप सेवक था। तो इस तरह इनकी जोड़ियाँ बनाई। प्रश्न छठवां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। महादेवी वर्मा को अचानक सोना की याद क्यों आई, क्योंकि उसके परिचित डॉक्टर वीरेंद्रनाथ बसु की पौत्री महादेवी वर्मा को पत्र लिखकर हिरण को पालने की बात बताते ही महादेवी वर्मा को अचानक सोना की याद आ गई। प्रश्न दूसरा,
रोमंथन अर्थात जुगाली करता हुआ मृग समूह कहाँ बैठा हुआ था? रोमंथन अर्थात जुगाली करता मृग समूह वन यानी जंगल में बैठा हुआ था। तीसरा, शिकारियों को देखकर भी सोना की माँ क्यों नहीं भाग सकी? सोना की माँ सद्या ही यानी तुरंत प्रसूता हुई थी, जिसके कारण वह भागने में असमर्थ थी। प्रश्न चौथा, शिकारी सोना को अपने घर क्यों ले आया? दया के कारण कौतुकवश शिकारी सोना को अपने घर ले आया। प्रश्न पांचवा, शिकारी की दयालु यानी सदैव पत्नी तथा उसके बच्चों ने सोना को 2-4 दिन तक कैसे पिलाया जिलाया रखा यानी जीवित रखा? तो शिकारी की पत्नी और उनके बच्चों ने सोना को 2-4 दिन तक पानी वाला दूध पिलाकर जीवित रखा। छठवा, बालिका सोना को लेखिका के पास किस अवस्था में ले आई? बालिका सोना को शैशव अवस्था में लेखिका के पास ले आई। प्रश्न सातवां, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे? छोटे बच्चों के साथ खेलने का अवकाश अधिक रहता था, इसीलिए सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। प्रश्न आठवां, लेखिका ने कौन कौन से पशु पाल रखे थे? लेखिका ने बिल्ली, कुत्ता, कुतिया, हिरन जैसे पशु पाल रखे थे। प्रश्न नौवां, फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के संरक्षण में छोड़कर कहाँ चली जाती थी? फ्लोरा अपने बच्चों को सोना के संरक्षण में छोड़कर घूमने चली जाती थी। प्रश्न 10वां, फ्लोरा किसे देखकर रुष्ट हो गई? फ्लोरा सोना को देखकर रुष्ट हो गई। 11वां, सोना स्नेह प्रदर्शन किस प्रकार करती थी? सोना अपना स्नेह प्रदर्शन करने के लिए बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती, साड़ी का छोड़ मुंह में भर लेती, चारों ओर चोटी चबा लेती थी। इस तरह वह अपना स्नेह प्रदर्शित करती थी। प्रश्न 12, सोना वास्तव में क्या थी? सोना वास्तव में हिरनी शावक थी। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त 2-3 वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला, शैशवावस्था में सोना का रूप रंग कैसा था? शैशवावस्था में सोना सुनहरे रंग की रेशमी लच्छी की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखने में लगता मानो वह अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे और बहुत ही सुंदर रंग था, जिसके कारण उसको सुवर्णलेखा, स्वर्ण चंपा आदि नामों से परिचित हो गई थी। प्रश्न दूसरा, किन परिस्थितियों में सोना की मां ने अपने प्राण त्यागे? सोना सद्या ही प्रसूता हुई थी। जंगल में शिकारियों द्वारा शिकार करने पर सोना की मां भागने में असमर्थ थी। वह सद्या ही प्रसूता नवजात शिशु को जन्म दिया था और उसे छोड़कर वह भाग नहीं सकती थी, इसीलिए वह बच्चे की सुरक्षा के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए। प्रश्न तीसरा, लेखिका ने सोना के लालन पालन की क्या व्यवस्था की थी? लेखिका ने सोना के लालन पालन की व्यवस्था के लिए दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्रित किया और उसे लालन पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ किया। उसका मुख इतना छोटा था कि शीशी का निप्पल नहीं समा पाता था, परंतु धीरे धीरे वह सब सीख गई। सोना बच्चों के साथ कैसे खेलती थी? सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। वह उसके साथ खेलने का मौका ढूंढती।
पंक्तिबद्ध खड़े होकर उन पर छलांग लगाती और एक ओर से दूसरी ओर कूदती। वह सर्कस जैसे खेल दिखाती। खेल घंटों तक चलते रहता। इस तरह सोना बच्चों के साथ खेला करती थी। सोना किस प्रकार से लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन करती थी? लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन करने के लिए वह बाहर खड़े होने पर सामने से पीछे की ओर छलांग लगाती, दौड़ती, कूदती, उछलती, सिर के ऊपर से एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती। उसे लोगों को यह डर रहता कि कहीं चोट न लग जाए, परंतु वह अपने पैर सिकुड़ लिया करती थी और ऊंची छलांग लगाकर संभव हो वह कभी साड़ी का छोड़ मुंह में ले लिया करती थी। चुपचाप खड़े होकर चोटी चबा लेती थी। इस तरह वह अपना स्नेह प्रदर्शित करती थी। साल भर होते होते सोना को कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगे? हिरणी शावक हिरणी में परिवर्तित होने पर उसकी शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्ण छलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों में कालापन की चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ के भराव और उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता की तो उसकी आंखों की यानी दृष्टि से मिलती थी। आंखों के चारों ओर खींची काजल कोर जैसे नीले गोल और दृष्टि ऐसे अधिक लगती थी जैसे मानो नीलम के बल्ब उजली विद्युत का स्फुरण हो रहा हो। प्रश्न 8वां, निम्नलिखित प्रश्न के संक्षेप में उत्तर लिखिए। यात्रा से लौटने पर पालित जीव जंतु लेखिका का स्वागत किस प्रकार किया? पालित जो यात्रा से लौटने पर गोधिलू महादेवी जी के कंधे पर बैठ गई। हेमंत वसंत चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनि करने लगे। इस तरह उन्होंने अपनी यात्रा से लौटने पर महादेवी वर्मा का स्वागत किया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन अंतरों को बताएं जो मनुष्य के अन्य जीवों से अलग करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसमें निम्नलिखित अंतर मनुष्य से जीवों से अलग करते हैं। मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। मनुष्य अन्य जीवों से अधिक विचार करता है, अर्थात मनुष्य विचार शैली के आधार पर अलग पड़ता है। मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा सामाजिक अधिकार होता है। मनुष्य अन्य जीवों से विवेकवान है। मनुष्य अन्य जीवों में अपनी सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीयता के प्रति अधिक सचेत होता है। सोना की मृत्यु कैसे हुई? सोना छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा महादेवी के अभाव में इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। शिकारियों के डर से लंबी रस्सी से बांध दिया जाता था। एक रस्सी से बंधन में सीमा में भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछाल लगाई और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हिरणी शावक का नाम सोना क्यों पड़ा? शावक सोना का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका रंग सुनहरा होने के कारण उसका नाम सोना पड़ा। प्रश्न 9वां, उदाहरण के अनुसार शब्द विग्रह कीजिए। जैसे हिरणी शावक एक उदाहरण दिया है, हिरणी शावक, तो उसका शब्द होगा हिरण का शावक या हिरणी का शावक। वैसे ही मानव समाज, मानव का समाज, मृग समूह, मृग का समूह, व्यथा कथा, व्यथा की कथा, स्नेह प्रदर्शन, स्नेह का प्रदर्शन, विद्यालय अर्थात विद्या का आलय या विद्या निवास, छात्रावास,
छात्रावास, ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्म का अवकाश। प्रश्न 10वां, कौतुक कौतुक के प्रिय जोड़ने से कौतुक प्रिय शब्द बना। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अंत में प्रिय शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। अनुशासन अनुशासन प्रिय, जन जनप्रिय, लोक लोकप्रिय, न्याय न्यायप्रिय, परम परम प्रिय। प्रश्न 11वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। स्तब्ध रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। घर आए अतिथि को अचानक देखकर स्तब्ध रह गए। प्रश्न 2, अस्वस्थ होना, तसल्ली देना, घबराहट दूर करना, प्रोत्साहन मिलना। फ्लोरा आश्वस्त थी कि उसके बच्चों को कुछ नहीं होगा। 3, अंतिम सांस लेना, मृत्यु होना, सोना के गिरते ही उसने अंतिम सांस ली। प्रश्न 4, परिक्रमा करना, भ्रमण करना, गोल चक्कर लगाना। हमने मंदिर की एक परिक्रमा पूरी की। प्रश्न 12वां, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह जिसका अभ्यास किया हो, अभ्यस्त। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। किसी के चारों ओर घूमना, परिक्रमा। इच्छित नहीं हो, वह अवांछित। प्रश्न 13, निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द लिखिए। प्रिय का अप्रिय, परिचित अपरिचित, सन्नाटा शोरगुल, विस्तृत संकुचित, स्थिर अस्थिर, हर्ष विषाद, हंसी रुदन या रोना, निर्माण नष्ट। प्रश्न 14, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिरण मृग, पक्षी खग, गंगा भगीरथी या काशी, दृष्टि नजर, आँख नयन या नेत्र, पशु मवेशी, वन अभयारण्य जंगल। प्रश्न 15, ग्रीष्मावकाश शब्द में ग्रीष्म और अवकाश संधि विच्छेद किया है। जैसे अ में अ प्लस अ करके आ स्वर बना, तो इसी तरह निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। छात्रावास, तो छात्र धन आवास। शैशवावस्था, तो शैशव धन अवस्था। किशोरावस्था, किशोर धन अवस्था। मध्यावकाश, मध्य धन अवकाश। शीतावकाश, शीत धन अवकाश। शरदावकाश, शरद धन अवकाश। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है।